हरे कृष्णा। आप सभी का शाश्वत संस्कृति चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के विवाह के बारे में। वैसे तो श्रीमती राधा रानी के बारे में चर्चा करना ही एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी स्वयं में ही एक गहरा तत्व है। एक साधारण मनुष्य में इतनी क्षमता, इतनी बुद्धि और ना ही इतनी श्रद्धा है कि वो श्रीमती राधा रानी को समझ सके। परंतु हमें लगा कि आप सभी को सत्य से परिचित कराना आवश्यक है, इसीलिए हमने यह वीडियो बनाई। चलिए अब मुख्य विषय पर आते हैं, भगवान श्री कृष्ण का विवाह। तो आप में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का विवाह देवी रुक्मिणी से हुआ था, किंतु राधा रानी से नहीं। अर्थात उन्होंने प्रेम तो राधा रानी से किया, परंतु विवाह देवी रुक्मिणी से। किंतु आप लोगों के लिए यह जानना भी आवश्यक है कि श्रीमती राधा रानी देवी रुक्मिणी से अलग नहीं हैं। उनके साथ जो स्थिति थी वह थी समानांतर प्रेम की स्थिति। सरल शब्दों में कहें तो जब भगवान श्री कृष्ण अपना विस्तार द्वारकाधीश के रूप में करते हैं, तब राधा रानी अपना विस्तार देवी रुक्मिणी के रूप में करती हैं। ऐसे ही जब वह अपना विस्तार राम के रूप में करते हैं, तब राधा रानी सीता, वह नारायण तो वह लक्ष्मी, वह शिव तो वह गौरी। इसी तरह से गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, सीता राम, रुक्मिणी द्वारकाधीश, राधा कृष्ण, यह सभी एक ही हैं। श्रीमती राधा रानी आदि शक्ति हैं तो श्री कृष्ण आदि पुरुष, ये दोनों ही एक दूसरे की शक्ति हैं। ये तो बात हो गई विस्तार रूप की, परंतु अभी भी प्रश्न वही है कि श्रीमती राधा रानी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से हुआ था या नहीं। तो इसका उत्तर है हाँ, उनका विवाह हुआ था। विवाह हुआ था भांडीर वन में, और उनका विवाह कराया था स्वयं ब्रह्मा जी ने। आखिर उनसे बढ़कर ब्राह्मण कौन हो सकता था भगवान का विवाह कराने के लिए। कृष्ण विवाह के दो प्रसंग मिलते हैं। पहला प्रसंग तो यह बताता है जब ब्रह्मदेव भगवान के मित्रों अर्थात ग्वालों को चुराकर ब्रह्मलोक ले गए थे अपने साथ। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विस्तार अपने मित्रों के रूप में किया, और वर्षों तक अपने मित्रों के रूप में भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों का ही जीवन जी रहे थे। उसी समय काल के दौरान उन गोपियों की शादी उन ग्वालों के साथ हुई थी, और जिन गोपियों का विवाह हुआ था उनमें से एक राधा रानी भी थीं। तो इसका तात्पर्य यह है कि प्रामाणिक तौर पर राधा रानी का विवाह जिसके साथ हुआ था वह स्वयं श्री कृष्ण ही थे। और दूसरा प्रसंग ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में वर्णित है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के द्वितीय खंड अर्थात प्रकृति खंड के 39वें, 40वें व 49वें अध्याय में यह पढ़ने को मिलता है, तथा गर्ग संहिता के प्रथम खंड अर्थात गोलोक खंड के 16वें अध्याय में भी यह पढ़ने को मिलता है कि एक बार नंद महाराज बाल रूपी भगवान कृष्ण को गोद में लेकर घूम रहे थे। उस समय उनकी आयु केवल 2 वर्ष और 7 माह की ही थी। घूमते घूमते वे भांडीर वन पहुंच गए। वहां पहुंचने के पश्चात ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया का प्रयोग करके आंधी तूफान भरा वातावरण बना दिया। उनकी इच्छा से भांडीर वन में बहुत तेज तूफान आ गया कि सभी वनस्पतियां छत विछत हो गईं, और यह सब देखकर नंद बाबा विचलित हो गए। अभी वहां श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई। नंद महाराज इस बात से परिचित थे कि श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण भूतल पर अर्थात धरती पर देव अवतार हैं। फिर उन्होंने श्रीमती राधा रानी की स्तुति करना आरंभ किया, तथा कुछ समय पश्चात बाल रूपी भगवान कृष्ण को श्रीमती राधा रानी को सौंपकर चले गए। उनके जाते ही श्री कृष्ण ने अपना दिव्य किशोरी रूप धारण किया,
तथा उसके पश्चात वहाँ एक एक करके देवी ललिता, देवी विशाखा व ब्रह्मा जी पधारे। के उपरांत स्वयं ब्रह्मा जी ने श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह कराया। इस भव्य विवाह में सम्मिलित होने हेतु सभी देवी देवता पधारे तथा उन दोनों को आशीर्वाद दिया। विवाह के उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने फिर से बाल रूप धारण किया और श्रीमती राधा रानी ने उन्हें वापस नंद महाराज को सौंप दिया। उनके जाने के पश्चात श्रीमती राधा रानी ने अपनी छाया को स्थापित किया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। तो इस प्रकार हुआ था श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह। अरे, आप लोगों को फुलेरा दूज के बारे में बताना तो रह ही गया। ऐसा माना जाता है कि फुलेरा दूज को राधा कृष्ण विवाह हुआ था। फुलेरा दूज हर वर्ष फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 21 फरवरी 2023 को पड़ रही है। ऐसी मान्यता है कि जो भी इस दिन राधा कृष्ण की पूजा करते हैं और विवाह करते हैं, उनको स्वयं राधा कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो बताइए, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस जानकारी को और भी लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। यदि कोई प्रश्न हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम देवी देवताओं से जुड़े कुछ और तथ्यों को आपके सामने लाएंगे। तब तक निश्चिंत रहिए और राधे राधे कहिए।